नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले दो वीडियो में हमने सीखा था कि घात और घातांक के जो मूलभूत नियम हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। साथ ही पिछले वीडियो में हमने कक्षा 7 के अध्याय 5 जो है घात और घातांक, उसके जो प्रश्नावली 5.1 उसको हमने पूरा हल किया था और साथ ही हमने 5.2 का प्रश्न संख्या 1 को हल किया था। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बना था तो मैंने यही कहा था शेष जो प्रश्न है वो मैं अगले वीडियो में पेश करूंगा। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले तो 5.2 के जो शेष बचे हैं उन प्रश्नों को हम हल करेंगे और उसके बाद में हम कक्षा 8 के अध्याय 3 जो वो भी घात और घातांक से संबंधित है, जिसमें परिमेय संख्याओं से संबंधित घात के प्रश्न दिए हुए हैं, तो उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार जो नए विद्यार्थी जो इस चैनल पर अभी जुड़े हैं तो उनसे निवेदन कर दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इस जो भी वीडियो आपको जो मिलेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो जो साथी अभी जुड़े हैं शायद वो ये घात के नियम अगर नहीं जान के लिए एक बार हम पुनः उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि घातांक के जो मूलभूत नियम कौन से हैं, ताकि जो प्रश्न जो हल करेंगे तो हमें उनमें इनकी मदद मिल सकेगी। पिछले वीडियो में हमने घातांक के नियमों से संबंधित मूलभूत जो प्रश्न थे, जो बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न थे, उन प्रश्नों को हमने हल कर दिया था। अब जो प्रश्न जो आएंगे उनमें मिश्रित ये नियम हमें लागू करने पड़ेंगे, जहाँ पर हमें गुणा वाले नियम एक साथ करने पड़े या भाग वाला भी इसमें शामिल होगा या घात के ऊपर घात होंगे, उस तरह के प्रश्न हमें शामिल मिलेंगे। उस तरह के प्रश्न हम हल कर रहे हैं। तो उससे पहले हम एक बार घातांक के जो नियम है उन नियमों के ऊपर एक बार नजर वापस दौड़ा देते हैं। घातांक के जो मूलभूत नियम है वो 3 नियम है। कौन कौन से? पहला तो अगर आधार ये समान हो और उनके ऊपर अलग अलग घातें हैं और बीच में अगर गुणा का निशान है तो उनकी घातें आपस में कैसे होती है? जुड़ती हैं। दूसरा, अगर समान आधार पे अगर अलग अलग घातें दी हुई है और उनके बीच में भाग का निशान हो या वो इस तरह से भिन्न के रूप में बट्टा के रूप में लिखे हुए तो भी वो घातें क्या होती है? घटाई जाती है। और तीसरा जो इसका नियम है वो है अगर घात के ऊपर घात दी हुई है तो घातों का गुणा होता है। ये जो घातांक के 3 मूलभूत नियम है, इन नियमों को अपन अप्लाई करते हुए प्रश्नों को हल करेंगे। साथ ही हमें प्रश्नों में इस तरह की जो संख्या है वो भी हमें मिलेगी, यानी घातांक अगर कहीं पर हमें माइनस में मिलेगी उसको हमें प्लस में बदलना, तो हम क्या करेंगे? उसको 1 अपॉन करके लिख देंगे। या अगर कहीं अपॉन में ही संख्या माइनस में घात दी हुई है तो हम उसको अपॉन हटा के उसको ऊपर लिख देंगे तो वो घात प्लस में बन जाएगी। उसके बाद में अगर मान लो कहीं प्रश्न हमें ऐसा मिल जाए जहाँ भिन्न के रूप में संख्या दी हुई है, उस पूरे की घात अगर माइनस में है तो उसको अगर प्लस बनाना है तो हम प्लस कैसे बनाएंगे? अंदर जो भिन्न में जो संख्या है यानी अंश को हर बना देंगे और हर को क्या कर देंगे? अंश, तो उसकी घात जो वो प्लस में बन जाएगी। ठीक है, एक जो हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी वो ये है कि अगर किसी की घात m है, उसी तरह से एक दूसरा आधार है उसकी भी घात अगर m है, यानी कहने का मतलब अगर दोनों की समान घातें दी हुई है चाहे उसके आधार अलग अलग है तो हम उन दोनों को इस तरह से गुणा में लिख के एक कॉमन घात हम लिख सकते हैं। या इसका उल्टा, अगर मान लो कहीं पर इस तरह से गुणनखंड के रूप में अगर घात दी हुई है, कॉमन घात दी हुई है, तो चाहे तो हम उनको इस तरह से वापस अलग अलग करके हम उनको लिख सकते हैं। ठीक है, और अंतिम जो नियम है वो है अगर किसी की घात 0 हो जाए तो हम उसका मान क्या लिखते हैं? 1। चलिए तब हम हल करते हैं कक्षा 7 के अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.2 का दूसरा प्रश्न। दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है उसका पहला जो प्रश्न दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 की घात 2, उसके ऊपर वापस घात दी हुई 3 गुणा 3 की घात 4, फिर मंझला ब्रैकेट और भाग में दिया हुआ है 3 की घात 7। ठीक है, अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, इसमें देखिए घात के ऊपर घात, तो ये भी नियम भी लागू होगा। गुणा में भी घात है तो हमें घातें जोड़ने भी पड़ेगी और भाग है तो हमें घातें घटाने भी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मंझला कोष्टक के अंदर जो आंसर है उसको आंसर लाते हैं। पहले घात के ऊपर घात आती है तो कितनी हो जाएगी? 2 का 3 से गुणा कर दिया, 3 की घात 6 और ये है 3 की घात 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन घातों को हम सबसे पहले गुणा में इनको जोड़ देते हैं। कितने हो गए? 6 और 4 10, 3 की घात हो गई 10 और ये कितनी है? 3 की घात 7। तो हमें अब भाग है तो भाग में क्या करेंगे? घातें घटा देते हैं। तो 10 में से 7 माइनस कर दिए, 3 की घात 3। ये आ गया हमारा आंसर। अब हमें ऑप्शन में ये ध्यान रखना है कि अगर घात के रूप में आंसर दिए हुए तो ये हमारा आंसर होगा, और अगर घात के रूप में नहीं दिया, मान दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इसको वापस ऐसे विस्तार रूप में लिख देंगे। जितनी बार घात है उतनी बार उसको लिख देंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। ऐसा कैसे? दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है इसका, उसमें ये लिखा हुआ है, देखिए दूसरा प्रश्न 16 की घात, इसको हम थोड़ा अलग करते हैं ताकि आपको दिख जाए आराम से। दूसरा जो प्रश्न दिया वो दिया हुआ है 16 की घात 4 और भाग में दिया हुआ है 4 की घात 2। तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं जहां पर हमें
देखिए यहाँ पर आधार इनके अलग अलग दिए हुए, एक का तो 16 आधार और एक का आधार कितना है 4। तो हमेशा ध्यान रखें जब तक आधार दोनों समान नहीं होंगे तब तक हम घातांक का कोई भी नियम उसमें लागू नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 16 जो दिया हुआ है इसे भी हमें 4 के आधार में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 16 के गुणनखंड करेंगे। ध्यान रखें यहाँ हमें अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है क्योंकि हमें इसका आधार क्या रखना है 4। तो हम इसको 4 से ही विभाजित करेंगे। तो 16 में हमने 4 का भाग दिया कितनी बार, 4 बार। 4 में 4 का भाग दिया 1 बार, यानी कितनी बन गई 4 की घात 2। तो ये 4 की घात 2 और ये ऊपर 4 की, ये 4 जो घात है वो अलग से लगी हुई है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ नियम, पहले तो ये घात के ऊपर घात है तो कितनी हो जाएगी, 4 की घात कितनी होगी, 4 दूनी 8। और फिर ये जो घात 2 है जो भाग में है तो हम इस घात को घटा देते हैं। 8 में से 2 गए, कितने बच गए, 4 की घात 6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न को भी देखते हैं। इसी तरह से तीसरा प्रश्न जो दिया हुआ है कहाँ है, ये ना, ये लिखा हुआ है 5 की घात 7 और भाग में लिखी हुई है 5 की घात 4 गुणा 5 की घात 3। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले देखिए जो घातें जो है गुणा में, तो पहले इनको हम जोड़ देते हैं। ऊपर तो हमने लिख दिया 5 की घात 7 और यहाँ पर कितनी होगी 5 की घात 4 और 3 हो गई 7। ठीक है, दोनों जगह 7 बराबर हो गई। अब ये क्या है, भाग में है घातें, तो घातों को क्या करेंगे हम आपस में घटा देते हैं। ठीक है, तो ये 7 में से ये 7 हमने घटा दिए, कितने होगी 5 की घात 0। और हम जानते हैं किसी की भी घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और चौथा जो प्रश्न है वो भी बिल्कुल घात 0 वाला है। चौथे जो प्रश्न में उसमें क्या दिया हुआ है, 4 की घात 0 गुणा 5 की घात 0 और गुणा 6 की घात 0। तो बहुत ही आसान है, किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1, 5 की घात 0 तो भी 1, 6 की घात 0 तो भी 1, यानी इसका आंसर क्या आ गया 1। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। आगे जो बढ़ते हैं और पांचवा जो प्रश्न है उसको हम थोड़ा हल करते हैं। पांचवें जो प्रश्न में दिया हुआ है ये लिखा हुआ है 3 की घात 9 गुणा 1 की घात 6 और नीचे लिखा हुआ है 9 की घात 2 और 1 की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमें प्रश्न में ये देखना है, हमारे पास पहले तो यहाँ दो आधार, एक तो 3 है और एक आधार क्या है 1। तो यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, हम इन दोनों के आंसर अलग लाएंगे, 3 के आंसर अलग आएंगे और 1 के आंसर अलग आएंगे। तो यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ आधार 3 है और यहाँ पर आधार कितना है 9। तो पहला काम तो अपन ये करते हैं, इसको भी हम 3 के आधार में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये तो है, सबसे पहले देखिए 3 की घात 9 और 1 की घात 6, इसको ऐसे लिख दो। यहाँ पर 9 का मतलब क्या हुआ, 3 की घात कितनी हो जाएगी, 3 3 9, यानी 3 की घात ये तो हो गई 2 और ये इसके ऊपर वापस घात कितनी है 2 और ये है 1 की घात 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो देखिए सबसे पहले तो है हमारे पास 3 की घात 9 और 1 की घात 6, नीचे कितने होगी 3 की घात 2 का 2 से गुणा कर दो, 3 की घात हो गई 4 और ये है 1 की घात 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समान आधार जो उनको आप देखिए, जैसे ये 3 के आधार है और ये भी 3 के आधार वाले, तो ये दोनों कैसे भाग में, तो हम इन घातों को घटा देते हैं। ये 3 की घात 9 में से 4 हम माइनस कर दिए, कितना है 3 की घात 5 और 1 की घात 6 में से 1 की घात 3 हमने माइनस कर दिए, तो कितने बच गए 3। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, बढ़िया। आगे अगला जो प्रश्न है छठा प्रश्न, ये जो है ये बहुत ही आसान दिख रहा है, लेकिन ये जो प्रश्न है ये परीक्षा में अक्सर गलत होता है। गलत होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये जो 7 जो है इसके ऊपर घात में कुछ नहीं दिखती। जब हम इनका गुणा करते हैं, घातों को जोड़ना हो तो हम क्या करते हैं 3 की जगह कहीं 3, ये ध्यान रखें अगर कहीं अकेला आधार लिखा हुआ है उसकी कोई भी घात नहीं दी तो उसका अर्थ है उसकी घात कितनी है 1, इसको 1 मान के करो। तो ये कितनी होगी 3 और 1, 7 की घात हो गई 4 और इसके ऊपर घात दी हुई वापस 3, तो कितनी होगी 7 की घात, घात के ऊपर घात है तो क्या करना पड़ता है हमें गुणा। तो घातों का हम गुणा कर देंगे, 7 की घात कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां जो प्रश्न दिया हुआ है इसका वो है 3 की घात 10 और नीचे लिखा हुआ है 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 7। तो यहाँ तो अंश में तो 3 की घात 10 लिख दिए, नीचे क्या है गुणा में है, तो पहले तो घातों को जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे 3 की घात 7 और 5 जोड़ दिए, कितने हो गए 12। अब हम क्या करेंगे, भाग में है तो घातों को घटा दो, 3 की घात 10 उसमें से ये माइनस कर दो, कितने 12, यानी ये हो गए 3 की घात कितने हो जाएगी। अब यहाँ ध्यान रखना है कि घटाने वाली घात ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे इस -12 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास -2। ठीक है, अब हमने एक नियम देखा था, अगर कहीं घात माइनस में उसको प्लस में बनाना तो हम क्या करेंगे उसको
1 अपॉन करके लिख देंगे तो ये हो जाएगी 3 की घात 2। ठीक है, और ऐसे जो प्रश्न आते हैं उसमें घात ज्यादा नहीं पूछते, उनका मान पूछते हैं। 3 की घात 2 का अर्थ क्या होगा, 3 गुना 3 यानी 1/9। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और हो सकता है परीक्षा में शायद ये घात में पूछे था आपके 1/3 की पावर 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न जो है इसका 8वां प्रश्न अपन देखते हैं उसमें हमें क्या करना है। 8वां जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है a की घात 9 और बट्टा में लिखा हुआ है a की घात 6 और गुणा में लिखा हुआ है a की घात 8। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करें कि ये जो ऊपर जो गुणा में दी इन घातों को एक बार जोड़ दो। 9 a की घात कितनी हो जाएगी, 9 और 8 जोड़ दो, 9 और 8 कितने हो गए 17 और नीचे है a की घात 6। तो अब ये 17 में से हम ये 6 कर देते हैं माइनस, तो a की घात कितनी बच जाएगी, 17 में से 6 गई 11, ये हो गया a की घात 11 इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। और लास्ट जो प्रश्न जो दिख रहा है वो बिल्कुल ही सिंपल है, जैसा हमने एक चौथा प्रश्न किया था 0 के जैसा, तो ये भी बहुत ही आसान है। क्या लिखा हुआ है, 2 की घात 0, 3 की घात 0 और 4 की घात 0। तो वहां पर हमें गुणा करना था और यहाँ हमें क्या करना है, जोड़। तो किसी की भी घात 0 हो तो उसका अर्थ क्या होगा 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 3। तो ये हो गए हमारे घातांक के जो प्रश्न जो दूसरा है वो पूरा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जो कंपटीशन में जो प्रश्न मिलेंगे वो हमें इसी तरह के प्रश्न मिलेंगे जहां हमें बहुत एक से अधिक नियमों को एक साथ अप्लाई करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। तीसरा जो प्रश्न दिया हुआ है उसका पहला प्रश्न दिया हुआ उसमें ये लिखा हुआ है 2 की घात 3 गुणा 7 की घात 2 गुणा 13 की घात 8 और नीचे लिखे हुए 56 गुणा 13 की घात 7। ठीक है, ऐसे जो प्रश्न आते हैं इनमें देखिए सबके आधार पहले ऊपर तो अलग अलग दिए हुए थे, यहाँ पर हमें कहीं भी इनको जोड़ने की या घाते घटाने की हमें जरूरत नहीं है। नीचे जो आंसर जो दिए हुए एक तो दिया हुआ 56 और एक दिया हुआ 13 की घात 7। तो यहाँ 13 जो है 13 का तो 13 से हिसाब हो जाएगा, तो यहाँ हमें ज्यादा जोड़ नहीं लगाना। सबसे पहले हम क्या करेंगे 56 के हम कर देते हैं अब ताकि हमें ये मालूम पड़े कि यहाँ पर कौन कौन से आधार है उसकी कितनी घातें बन रही है। तो जब भी इस प्रश्न में आपको ऐसी संख्या मिले सबसे पहले उसको क्या करना है, हमें घात रूप में बदल देंगे। तो 56 में 2 का भाग दिया कितने हो गए 28, 28 में वापस 2 का भाग दे दिया 14, 14 में वापस 2 का भाग दे दिया 7 और 7 में 7 का भाग दिया एक बार। ठीक है, यानी 56 का मतलब क्या हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 3 और 7 की घात 1। तो हम 56 की जगह सबसे पहले तो क्या करते हैं, इस प्रश्न को तो एक बार ऐसे ही लिखते हैं, ये 2 की घात 3, ये 7 की घात 2, ये 13 की घात 8। ठीक है, और 56 की जगह हम क्या देखा हमने 2 की घात तो हम लिख दी 3 और 7 की घात कितनी 1, ये तो हो गया 56 की जगह। और ये गुणा में क्या है 13 की घात 7। ठीक, अब हमें क्या करना है, वही समान आधार वाले उन्हीं को हमको देखना है। जैसे यहाँ 2 की घात 3 है और ये भी 2 की घात 3 है, दोनों कैसे भागना है, तो ये तो घातें घटा दो पहले, 3 माइनस 3 हो जाएगी। 7 का हिसाब करें तो 7 की घात 2 माइनस 1 और 13 की घात कितनी हो जाएगी 8 माइनस 7। ठीक है, ये तो एक चीज आप ध्यान रखना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल व्यवस्थित लिख रहा हूँ कि जैसे 3 माइनस 3, 2 माइनस 1 और 8 की घात जो भी घात है उनको अपन माइनस में लिख रहे हैं। लेकिन आप परीक्षा में जब इनको हल करें तो आप इनको सीधे डायरेक्ट इनके आंसर लिखें ताकि आपके समय की बचत होगी। जैसे यहाँ पर लिखना मुझे 2 की घात कितनी बचेगी तो सीधे 3 में से 3 घटा के आप 0 लिख दो। ठीक है, तो क्या करेंगे जैसे यहाँ देखो सीधा अगर मैं इसको करूँ तो क्या हो जाएगा 2 की घात 3 में से 3 घटानी है तो 3 की घात कितनी हो जाएगी 0, फिर 7 की घात कितनी हो जाएगी 2 में से 1 माइनस किया 1 और 13 की घात 8 में से 7 हो गई 1। ठीक है, तो हम सीधा आंसर ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तो मैं आपको समझाने के लिए बहुत ही आसानी के साथ बिल्कुल धीरे धीरे लिख रहा हूँ, इसलिए सारा हम स्टेप यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लो परीक्षा में ये होगा जैसे किसी की भी घात 0 तो इसको तो मैं हटाना, इसकी जगह तो क्या हो जाएगा 1, ये हो गए 7 और 13 की घात 1 का मतलब 1, तो ये 13 सत्य कितना हो गया 91 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह से इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, उसमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए 3 की घात, घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा कर दो, 3 दूनी कितने हो गए 6, ये 5 की घात कितनी है 3, इसको तो जब कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर वैसे देखो वापिस 9 है, 9 को हम पहले 3 के आधार में बदलो, कितनी हो जाएगी 3 × 3 यानी 3 की घात 2 और ये ऊपर 2 लिखे हुए हैं और 25 को भी बदल दो इसी तरह से। 25 का मतलब क्या हो जाएगा 5 गुणा 5 यानी 5 की घात कितनी हो जाएगी 2, तो हम सीधा इसको लिख देते हैं 5 की घात 2। तो देखिए अब यहाँ कितनी हुई 3 की घात 6 और सीधा अब देखो हम आंसर अगर लिखो कैसे लिखूं तो 3 की घात 6 में से हम कितने घटाएंगे 3 की घात 4, तो 3 की घात 6 में से 3 की घात 4 गए 2 और 5 की घात कितनी बच गई 3 में से 2 माइनस हो गए 1, तो ये आ गया आंसर। 3 की घात 2, 3 को 2 बार लिख देते हैं, 5 को 1 बार, कितने हो गए 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45।
तो इसके इस तरह से हम आंसर ला सकते हैं। कहीं भी आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, केवल 3 नियम आप दिमाग में रखिए। एक तो क्या रखना है, अगर समान आधार है और घात गुणा में है तो घातों को जोड़ना है, अगर भाग में है तो हमें घातें घटानी है, और घात के ऊपर घात है तो उनका क्या करना है, गुणा। कक्षा 8 के हम प्रश्न हल कर रहे हैं, उनको भी हम इसी तरह से अच्छी तरह से समझेंगे शायद, लेकिन हो सकता है वीडियो बड़ा बनेगा तो मैं यही कहूँगा कि हम उस प्रश्नों को कोई भी छोड़ेंगे नहीं, सारे प्रश्न हल करेंगे, लेकिन जो शेष जो बचेंगे उन प्रश्नों को हम अगले वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला जो प्रश्न है उसमें से एक सामान्य सा लिखा हुआ है, इन्हें हमें सरल करना है। ठीक है, जब भी सरल करने वाले प्रश्न हो तो उसमें अगर हमें कहीं अगर घातांक नियम नहीं लगे तो हमें क्या करना है, उसको हम विस्तार रूप करके इन प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है, कक्षा 7 के जो प्रश्न हल किए थे उसमें हमारे प्रश्न जो थे वो सारे कैसे थे, पूर्ण संख्याओं से संबंधित थे, या ज्यादा से ज्यादा कहीं पर शायद पूर्णांक के 1-2 प्रश्न थे, यानी जहाँ माइनस में संख्या लिखी हुई थी, लेकिन बहुत ही कम ऐसी कंडीशन बनी थी जहां पर हमारे इस भिन्न रूप में संख्या लिखी हुई मिली थी। लेकिन कक्षा 8 के जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों में हमें सारे ही भिन्न रूप में प्रश्न मिलेंगे, यानी अंश और हर के रूप में संख्या मिलेगी, और उनमें हमें क्या करना है, घातांक के नियम अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है 2 की घात 2/7 की घात 3 गुणा 1/2 की घात 3। अब यहाँ पर देखिए आधार जब इसमें अपन देखेंगे तो ये ध्यान रखना है, हमें इस तरह से अलग अलग अंश और हर को अलग अलग आधार नहीं मानना है। ये पूरी जो भिन्न है वो पूरा एक आधार कहलाता है। समान अगर आधार देखना है, जैसे 2 की घात 5 है तो दूसरा जो समान आधार कैसे होगा, अगर कहीं 5/2 लिखा हुआ है तो ये और ये आधार समान नहीं है, बिल्कुल आधार समान कैसे होंगे। दूसरा भी अगर 2/5 लिखा हुआ हो तो ये जो पूरा है ये पूरा आधार कहलाता है। उसके ऊपर फिर घात अगर जैसे मैं 5 लिखूं या 3 लिखूं तो ये इसकी घात कहलाएगी। ठीक है, तो यानी ये आधार जो अपन इस पूरे को देखना पड़ेगा कि ये आधार समान है या नहीं। तो ऐसे जो प्रश्न है इनमें देखिए, पहला प्रश्न जो दिया उसमें कहीं भी आधार इनके समान नहीं दिए हुए, अलग अलग दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए घातें समान लिखी हुई है तो चाहे तो हम इसमें घात वाला नियम लगा सकते हैं, और अगर यहाँ पर कोई सरल करना पूछा है तो हम इनको क्या करें, आपस में सरल भी कर सकते हैं। 2 की घात 7 है उसको हम 3 बार लिख देते हैं, 2 घात 7 गुणा 2 घात 7 और 2 घात 7। ठीक है, और यहाँ 1/2 को कितनी बार, 3 बार लिख दो, 1/2 1/2 और 1/2, यानी सामान्य से इनको हम इस तरह से 2 से 2 कट गए, इस 2 से ये 2 कट गए, इस 2 से ये 2 कट गए, यानी कितना बच गया, 1/7 से 49, 49 को 7 से गुणा कर दो, कितने हो जाएंगे, 7 9 63, 6 7 4 28 और 6 हो गए 34, यानी 343। नहीं, जब हमें कहीं नियम नहीं लगाने हो तो हम क्या करना है, विस्तार रूप करके हम इनके आंसर ला सकते हैं। जैसे दूसरा है उसमें 4/5 की घात कितने दी हुई है, 4, तो ये 4/5 को हम 4 बार लिख देते हैं, 1 बार 2 बार हो गया, 3 बार और ये हो गया 4 बार। ठीक है, अब गुणा में हमें 5/4 को कितनी बार लिखना है, 2 बार, तो ये 5/4 ये हो गए 5/4। अब इनको वही काटना है, 4 से 4 कट गए, इस 4 से ये 4 कट गए, इस 5 से ये 5 कट गए, इस 5 से ये 5 कट गए। ठीक है, यानी अब ऊपर तो बचा है 4 का 4 से गुणा कर दिया 16 और 5 का 5 से गुणा कर दिया 25। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसी तरह से तीसरा जो प्रश्न है -5 की घात 3, तो इसको -5 को 3 बार लिख देते हैं, ये -5 गुणा -5 गुणा -5। ठीक है, और ये गुणा में 1/5 को कितनी बार लिखना है, 2 बार, तो ये 1/5 ये 1/5, इनको काट दो, 5 से -5 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, इस 5 से काटे -1। ठीक, अब कर दीजिए गुणा, सबसे पहले निशानों का गुणा, माइनस का माइनस से गुणा कर दिया, प्लस प्लस को माइनस से गुणा कर दिया माइनस, और एक एक कम में 1, 5 को 1 से गुणा कर दिया 5। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, पहले का जो लास्ट प्रश्न है उसमें क्या दिया हुआ देखिए, यहाँ पर हमारे ये देखना है दोनों के आधार समान दिए हुए, 3 की घात 4, 3/4, 3/4 दोनों जगह दिए हुए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा में है तो घातों को जोड़ देते हैं, तो 3 प्लस इसमें -5 जोड़ने हैं। ठीक है, अब इनमें ध्यान रखना क्योंकि अब यहाँ पर हमारे परिमेय संख्या शुरू हो रही है तो हमको प्लस माइनस दोनों ही घातें मिलेगी, तो अब यहाँ पर क्या दो, प्लस माइनस का गुणा कर दो, 3 की घात कितनी हो जाएगी, 3 - 5। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पर हम घटाने में क्या करेंगे, 5 में से हम 3 घटा देंगे, माइनस के हो जाए तो माइनस के कितने हो जाएंगे, -2। तो ये आंसर हो गया 3/4 की घात -2, और हम इसको प्लस में बदलना जानते ही हैं, तो हो सकता है ऑप्शन में हमारे ये नहीं मिले तो क्या करना पड़ेगा, हमने एक नियम देखा था कि अगर a/b की घात अगर माइनस में हो तो इसको प्लस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको हम अंश को हर और हर को अंश बना देंगे, तो ये घात बन जाएगी प्लस में, यानी हम 4 इसकी जगह क्या लिख देंगे, 4/3 की घात 2, तो ये बन जाएगी प्लस,
और अगर हमें इसका आंसर लाना है पूरा तो क्या करना पड़ेगा, वही 4/3 गुणा 4/3, कितना हो गया 4 16 और 3 3 9। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी इस प्रश्न को अगर डायरेक्ट भी करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोले इसको -5 को हम बदलना चाहे तो इसको 4/3 करके फिर इसको हम 5 बार लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, वो लेकिन थोड़ा वो बड़ा हो जाएगा। ये तो हमने पहला प्रश्न हल किया। अब दूसरा जो प्रश्न है बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, घात को जितनी बार लिखे हुए उसको हम विस्तार रूप करके लिख देंगे और उनके आंसर आ जाएंगे। तो ये तो शायद मुझे बोर्ड पे करने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर इसमें आपको कोई समस्या है तो आप इस YouTube चैनल में नीचे जो कमेंट्स ऑप्शन है उसमें आप इस कमेंट्स को लिख देना, तो उसकी जो समस्या जो भी होगी वो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के घातांक रूप में इनको परिवर्तित करना है। तो हमने जैसे हमने कक्षा 7 में सामान्य संख्या को हमने घातांक रूप में बदला था, उसी तरह से हम इन परिमेय संख्या को भी घातांक रूप में बदलेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे 1 है उसके तो हमें अभाज्य गुणनखंड नहीं करना, 64 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमें जैसे 2 का भाग दिया कितनी बार, 32, वापस 2 का भाग दिया 16, वापस 2 का भाग दिया 8, वापस 2 का भाग दिया 4, वापस 2 का भाग दिया 2 और वापस 2 का भाग दिया 1। यानी हम इसको बदलने के लिए कितने, 2 की घात कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हो गई कितनी, 2 की घात 6। ठीक है, तो हम इसको इस तरह भी लिख दें। और दूसरा जैसा 1 की घात हम 1 का आंसर क्या, 1 की घात अगर 6 भी हम लिखे तो भी उसका घात कितनी होगी, 1 ही होगी उसका मान। तो अगर इसको अपन कॉमन रूप में लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिख देंगे, क्योंकि घात घात कॉमन है तो उसको हम एक कॉमन घात करके ऐसे बाहर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/2 की घात 6। ठीक है, दूसरा इसी तरह से 16 के अभाज्य करेंगे तो क्या हो जाएंगे, देखिए ये रहा 16, यहाँ तक 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की घात कितनी हो जाएगी, 4। ये तो होगी 2 की घात 4। और ये 125, तो 125 को हमने 5 से भाग दिया 25, वापस 5 से भाग दिया 5 और वापस 5 से भाग दिया 1, यानी कितनी होगी, ये 5 की घात 3। ठीक है, यानी अगर उनकी घातें समान नहीं है तो हमको इस तरह से कॉमन करके लिखने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा जो प्रश्न है उसमें देखिए संख्या माइनस में दी हुई है, ये कितने में दी, -8 है। हम यहाँ 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग दिया कितनी बार, 4 बार, वापस 2 का भाग दिया 2 बार, वापस 2 का भाग दिया 1 बार, यानी कितनी हुई, 2 की घात 3। ठीक है, तो ये जो -8 जो लिखे हुए हैं तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इस तरह से 2 की घात 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखेंगे। अब यहाँ सब जगह अपन क्या लगा देंगे, माइनस के निशान लगा दो। अब यहाँ चेक करो, जैसे माइनस माइनस कितना, प्लस प्लस माइनस माइनस, सही आ रहा है, मतलब ये कितने हो जाएंगे, -2 की घात 3। तो ये तो हो जाएंगे -2 की घात 3 और 27 का मतलब क्या होगा, 3 × 3 × 3 यानी 3 की घात 3। तो हम इसको अगर एक साथ लिखे हैं तो क्या हो जाएगा, -2/3, 3 की घात, ये 3 जो कॉमन है तो इसको हम यहाँ से बाहर लिख देंगे। चलिए अगला जो है -1, तो -1 की तो घात हम इसको बाद में लिखेंगे, पहले 8 की घात कितनी हुई, 2 की घात कितनी हुई 3। तो हम यहाँ पर इसको भी लिख देते हैं -1 की घात 3, यानी ये हो जाएगा -1/2 की घात 3। ठीक है, क्यों होंगे, क्योंकि वही कॉमन घात है तो हम इसको बाहर इस तरह से लिख सकते हैं। पांचवा जो प्रश्न है उसमें क्या दिए हुए, -25 दिए हुए, तो 25 का मतलब क्या होगा, 5 गुणा 5, यानी 5 की घात कितनी बनेगी, 2। अब यहाँ पर देखिए समस्या ये आएगी, जैसे 5 गुणा 5 तो हमने लिख दिया 25 की जगह। अब अगर मैं दोनों जगह माइनस लगाऊं, ये माइनस, तो क्या हमें -25 मिलेंगे, क्या नहीं मिल सकते, यानी -5 का यानी माइनस तो +5 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस माइनस को हमें यहाँ इस तरह से बाहर ही लिखना पड़ेगा और हम इसको 25/49 इस तरह से बदल के इनको घात में बदलेंगे। तो ये तो कितने हो जाएगी, 5 की घात 2 और ये 49 का मतलब 7 × 7 यानी 7 की घात 2। ठीक है, अब इनको माइनस को हम यहीं रखना है और ये 5/7 की घात कितनी हो जाएगी, 2। यानी ये ध्यान रखें, यानी माइनस का निशान जब भी है तो एक बार तो आप उनके गुणनखंड करें और उनको गुणा करने की कोशिश करें। अगर साथ ही माइनस का निशान अगर सेम टू सेम रहे तो हम इसको साथ में लेंगे, और नहीं अगर निशान बदलने की जरूरत पड़े तो उस माइनस को हम इस तरह से बाहर। तो जो प्रश्न है उसमें हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, और यहाँ से हमारे शुरू होते पुनः वही घातांक के नियम उनको हमें अप्लाई करना है। जैसे पहला जो दिया हुआ है बिल्कुल वही, आधार समान है तो हमें क्या करनी है, घातें जोड़नी है, तो जोड़ दो, बहुत ही आसान, 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 3 की घात 5। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए आधार समान है, गुणा में है तो हम घातें जोड़ सकते हैं। सारे जो प्रश्न है बिल्कुल इसी तरह से, जैसे ये इसको लिखेंगे कैसे, ये 1/2 ये तो हो गया आधार, घातें जोड़ दीजिए, 2 और 3 कितनी हो जाएगी 5। इसमें देखिए 3/2 की घात 2 है, 3/2 की घात 3 है, तो वही आधार तो कितना है 3/2 और घात कितनी हो जाएगी 2 और 3
5। ठीक है, ये का ये इसमें भी देखिए आधार तो 1/2 है, घातों को जोड़ दिया हमने, 3 और 4 कितने हो गए 7, और सेम टू सेम हमें इसमें भी करना है, ये 2 और 3 कितने हो गए 5। तो जो प्रश्न है उस पांचवें प्रश्न में हमें ये लिखा हुआ है कि ये जो संख्या दी हुई इन्हें हमें घातांक रूप में बदलना है। क्योंकि हमने चौथे प्रश्न में क्या किया था, जहां दोनों समान आधार थे और बीच में किसका निशान था, गुणा का। अब हमें जो प्रश्न है उसमें हमें सारे भाग के निशान है, तो जब भी दो आधार समान हो और अलग अलग घातें दी और बीच में भाग का निशान हो तो हमें क्या करना है, घातों को घटाना है। तो हम घातों को घटा दीजिए, बिल्कुल 5 में से 2 गए, कितने बच गए 3, तो ये हो गए 4 की घात 3 इसका आंसर। इसलिए यहाँ पर भी देखिए इसका आधार तो कितना है -5, 7 में से 4 हमने घटा दिए 3, यहाँ पर भी देखिए वो का वो सेम टू सेम 2 की घात 3 है, 5 में से 4 घटा दिए कितना हो गया 1, और ये 1/5, यहाँ पर भी वही 11 में से 6 घटा दिए कितने हो गए 5। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं। छठे प्रश्न में भी हमें यहाँ पर एक ध्यान रखना, हमें इसने ये पूछा इसके मान ज्ञात करो। मान से तात्पर्य क्या है, पहले तो हमें एक घात में बदलना है, फिर उसका हमें गुणा करके आंसर भी लाना है। तो यहाँ तो सबसे पहले घात के ऊपर घात, तो क्या करेंगे हम 3 की घात 2 गुणा 3 कितने हो जाएंगे 3 की घात 6, और फिर इसको हमें क्या करना है 3 को 6 बार इस तरह से गुणा में लिख के हमें इसके आंसर भी लाने हैं। ठीक है, कैसे हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 को 3 से गुणा कर दो कितने होंगे 3 243, 243 को वापस 3 से गुणा कर दो, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 6 और 1 7, 729, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये सारे जो प्रश्न हैं शायद ऐसी तरह से हैं, इनको हल करने की जरूरत ही नहीं है। आप पहले घातों का गुणा कर दीजिए और फिर जितनी बार है उतनी बार उनका गुणा करके हल कर देते हैं। तो इसका प्रश्न संख्या 7 और 8 जो है वो भी बहुत ही सामान्य से प्रश्न है, जिसमें हमें एक तो जो शून्य घातांक वाले जो प्रश्न है जिनको 1 में बदल के हमें उनके सामान्य से उनके उत्तर लिखने, और 8वां जो प्रश्न है उसमें हमें क्या करना है, वही जो ऋणात्मक जो घातें दी हुई उनको हमें प्लस में बदलना है। तो इनको आप घर पे अभ्यास कीजिए, फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, क्योंकि अपन वो छोटे से प्रश्न भी अगर ज़्यादा करने लगे तो बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा, और हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कंपटीशन एग्जाम में आने की जिनकी पूरी संभावना है वो प्रश्न हमारे छूट जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 9 जो है उसको हम विशेष रूप से देखते हैं। यही जो प्रश्न है जो हमें प्रश्न पत्र में दिखाई देंगे, और इनको हमें बहुत ही ध्यान से करना है, और सारे घातांक के नियम उनको हमें अप्लाई करते हुए प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है 9वें का वो ये दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3, और इस पूरे की घात दी हुई है 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए आधार समान तो नहीं है तो हमें इनका गुणा करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर जो कॉमन घात दी हुई इस घात को हम यहाँ अंदर लिखेंगे। तो दोनों जगह अंदर लिखने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, अंदर पहले से घात दी हुई तो घात के ऊपर घात होने से इसको क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। घातों का गुणा कर दो, 2 का 2 से गुणा कर दिया 4, इधर 3 की घात कितनी है 3, तो 3 को 2 से गुणा कर दिया 3 की घात 6, तो ये हो गए इसके 2 की घात 4 और 3 की घात 6, ये इसका आंसर। ठीक है, और अगर मान लो परीक्षा में इसके अगर मान दिया हुआ हो तो वही 2 को हम 4 बार लिख देंगे और 3 को 6 बार। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न तो बहुत ही छोटा सा दिया हुआ है, वो दिया 15/16 की घात तो दी हुई है 3 और 9/8 की घात दी हुई है 2। ठीक है, तो अब इसको हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये जो अंदर जो संख्या लिखी हुई है इसको अपन घात में बदल देते हैं। ठीक है, तो 15 का मतलब तो क्या होगा 3 गुणा 5, और 16 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, ये इसकी घात है 3। इस तरह से 9 का मतलब कितना हो जाएगा 3 गुणा 3, और 8 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा है, अगर आपको ये याद हो तो आप परीक्षा में सीधे इसको घात रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ समझाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर 3 और 5 ये तो एक ही घात है, तो इसको अपन लिख देते 3 की घात 1, 5 की घात में कितनी 1। ठीक है, और नीचे कितनी होगी 2 की घात 4। इस पूरे की घात कितनी बनी है 3, इधर ये तो हो गया 3 की घात 2, और नीचे है 2 की घात 3, और इस पूरे की घात कितनी है 2। ठीक है, अब वही काम जो हमने पहले प्रश्न में किया था, क्या किया था, हम घातों का कर देते हैं गुणा। तो यहाँ तो हमें मिल जाएगी, देखिए 3 की घात 3 एकम 3, 5 की घात कितनी होगी 5, 3 एकम 3, और 2 की घात 4 के ऊपर 3, लेकिन 4 तिया 12। ठीक है, अब इधर 3 की घात कितनी हो जाएगी, 2 का 2 से गुणा कर दिया 4, और 2 की घात कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमें अगर कहीं गुणा में दिखती है घातों को तो हम जोड़ दें, जैसे ये और ये दोनों गुणा में एक ही आधार है, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, कुल मिला के देखिए 3 और 4 कितनी होगी, 3 की घात 7 और 5 की घात है 3, नीचे 2 की घात
12 और ये 6 जोड़ दो, 12 और 6 हो गए 18। ठीक है, अब कहीं हमारे समान घात तो है नहीं, घटाना पड़े, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न दिखते हैं लेकिन इतने तो बड़े हमारे कंपटीशन एग्जाम में जरूर आते हैं। तीसरा जो प्रश्न इसका दिया हुआ है उसको हम देखें। प्रश्न दिया हुआ है 4/9 की घात 2 और भाग में दिया हुआ है 28/27 की घात 3। तो पहला काम तो वही क्या करना है, हमें 4 को घात में बदल दो, कितने हो जाएगी, पहले तो 2 गुणा 2, इसके अवज्य कर दिए, 9 के भी कर देते हैं 3 गुणा 3 और इसकी घात कितनी है 2। ठीक है, अब 28 के कर दो, ये 28 का हमने किया, पहले 2 का भाग दिया, 14 वापस 2 का भाग दिया, 7 वापस 7 का भाग दिया 1, कितना आ गए 2 गुणा 2 गुणा 7 और 27 के लिए 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, ये हो गई घात 3। अब इनको एक बार तो पहले जो घाते अंतर बन रही है इसको तो ऐसे बना दो, जैसे ये 2 की घात कितनी हो जाएगी 2, ये हो गई 3 की घात 2, फिर ये भाग में इधर देखिए 2 की घात 2, 7 की घात कितनी 1 और नीचे हो गई 3 की घात 3। ठीक है, अब वही काम क्या करेंगे, हम इन घातों को घात के ऊपर लगा देते हैं, तो घातों का गुणा कर देते हैं। सबसे पहले तो क्या है हमारे पास, देखिए 2 की घात 2 और ऊपर घात 2 है, तो ये तो कितनी होगी 2 की घात 2 दूनी 4, नीचे हो गई 3 की घात 2 दूनी 4। ठीक है, बीच में है भाग का निशान और यहाँ पर ऊपर घात कितनी है 3, तो पहले तो 2 का इससे कर दिया, 2 की घात 2 दिया 6 और 7 की घात कितनी है 1 है, तो 7 3 एकम 3 और 3 की घात 3 का 3 से गुणा कर दिया, 3 की घात हो गई 9। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हम जो भाग जो है इसको हम बदल देते हैं गुणा में, क्योंकि भाग तो हमारे होता ही नहीं है, तो इसको हमने गुणा में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो अंश जो है वो तो हर बना दो, जो हर है उसको अंश बना लें, जो ऊपर जो संख्या लिखी है उसको तो हम ले लेते हैं नीचे, और नीचे जो लिखी है उसको हम कहाँ लिख देते हैं ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम 2 का देखें तो 2 की घात 4 और ये हमने माइनस कर दी 2 की घात 6। ठीक है, 3 की घात 9 और नीचे 4 है तो 4 को कर दिया हमने माइनस। अब 7 का हिसाब तो ऊपर नीचे है ही नहीं, तो केवल नीचे ही है, तो हम इसको ऐसा कैसा नीचे लिख देंगे। अब देखिए 2 की घात कितनी बची, 4 में से 6 गए यानी माइनस की 2, 3 की घात कितनी बची 5 और नीचे है 7 की घात 3। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें आंसर शायद ऐसे दिखेंगे नहीं क्योंकि ये ऋणात्मक घात शायद ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगी, इसको हम वापस प्लस बना देते हैं, नीचे ले लेते हैं, तो ऊपर तो बच गई 3 की घात 5, ये 2 की घात 2 हमने नीचे ले ली तो प्लस की हो गई और गुणा में ये 7 की घात 3, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, यानी हमें बहुत ही सावधानी के साथ है, प्रश्न बहुत सरल है लेकिन हमें इसे क्या करना पड़ेगा, बहुत ही धीरे धीरे इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम सही आंसर तक जरूर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चौथा जो प्रश्न है इसका वो भी इसी तरह से है, इनको भी आपको क्या करना है, वही जो इसमें से अवज्य जो दिखे आपको उनको आप हल करें। पांचवा प्रश्न है वो तो ज़्यादा ही सिंपल है और छठा जो प्रश्न है उसको भी आपको इसी तरह से हल करना है। ठीक है, तो अब हम प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में हमें ये दिया गया है कि 1/3 की घात -2 प्लस 1/2 की घात -2 और 1/4 की घात -2 का हमें मान ज्ञात करना है। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो जानते हैं किसी भिन्न की अगर घात माइनस में है तो हमें क्या करना पड़ता है, अंश और हर को अगर आपस में हम बदल देते हैं, इसको अगर b/a लिखे हैं तो उसकी घात क्या बन जाती है प्लस में, तो यही हमें नियम यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसको हम अप्लाई करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ 1/3 है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 3/1, तो उसकी घात ये -2 है तो वो +2 हो जाएगी। इसी तरह से 1/2 है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा 2/1, उसकी भी घात 2 हो जाएगी, और ये 1/4 है तो ये क्या हो जाएगा 4/1 की घात कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो कितना हो गया 3/1 का मतलब 3 ही हुआ, तो 3 की घात 2 का मतलब कितना, 3 का 3 से गुणा कर दिया, 3 तिया 9, इधर 2 की घात 2 का मतलब 2 दूनी 4, बदले 4 की घात 2 का मतलब 4 का 4 से गुणा कर दिया 16, यानी कितना हो गया 16 और 4 20 और 9 29। तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न है और हमारे कंपटीशन में इसी तरह के जो टिप्स वाले जो प्रश्न होते हैं जिसमें आप घातांक के नियमों अगर आपको जानकारी है तो बहुत ही जल्दी आप उनके आंसर लिख सकते हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप घर पे इसी तरह से अभ्यास करते रहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वैसे मेरी कोशिश तो थी कि इस वीडियो में हम कक्षा 8 के चैप्टर 3 को इसमें पूरा कर दें,
लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा वीडियो बनेगा तो हम प्रश्नावली 3.2 को इसमें शामिल नहीं कर पाएंगे। उसको हम अगले वीडियो में शामिल करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोधरेशन देना दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता है, तो उससे हम जो पिछला जो सीखा उसको भी हम भूल जाते हैं। तो आप इसी को बहुत बार अभ्यास करते रहिए। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आपके कंपटीशन में आएंगे। और अभी आप इस चैनल पर भी नए हैं तो एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, ताकि इस जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और दूसरे साथियों को भी इसके बारे में आप बताएं।